नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो गया है। गुजरात में और देश के कई हिस्सों में गरबा की धूम आप तमाम जगहों पर देख रहे हैं। यानी कि हम हिंदुओं से जुड़े त्योहार पर्व और यह महीना शुरू हो गया है और अक्टूबर में दिवाली होगी, उससे पहले दशहरा होगा। यानी कि त्योहारों की धूम है, माहौल में खुशी है, सकारात्मकता की एक फिजा दिखाई दे रही है। मगर हमारा गोदी मीडिया क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। तीन मिसाल आपके सामने। यानी कि कहने को नवरात्र का पावन महीना शुरू हो गया, मगर देखिए गोदी मीडिया किस तरह का जहर उगल रहा है। सिर्फ तीन मिसाल आपके सामने, एक एक करके। सबसे पहले मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है, हमारे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। और यहां पर एक मुस्लिम नेता यानी अबू आजमी की शक्ल दिखा दी गई है। हमारे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। आगे देखते हैं साहब, त्योहारों पर धर्म युद्ध क्यों, हल्ला बोल। और तीसरा, यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज था, वो क्या कह रहा है, गरबा में एंट्री के लिए नियम तय कागज तो दिखाने पड़ेंगे। और यहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और मोहन यादव और दूसरी तरफ अबू आजमी अखिलेश यादव की तस्वीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब आप नवरात्र का पावन महीना मना रहे हैं तो क्या आपके अंदर नफरत वैमनस्य होना चाहिए। नवरात्र का जो पावन पर्व होता है उसका यह कतई उद्देश्य नहीं होता कि आप अपने मन में नफरत पालें। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो हिंदू हैं, जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और यह गोदी मीडिया क्या कर रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल आपको याद होगा गोदी मीडिया ने नवरात्र और गरबे पर कितना जहर चलाया। सबसे बड़ी बात, एनबीडीएसए ने यानी कि जो ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, उसने सख्ती जारी की इन पत्रकारों के खिलाफ जो इस तरह का जहर चला रहे थे, और अब उन्होंने एक बार फिर उसकी शुरुआत कर दी है। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री सामने आई थी, तब उन्होंने क्या कहा था कि दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मां दुर्गा की मूर्ति जहां पर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्जा दिया जाए। यानी कि मां दुर्गा की जो मूर्ति है, वहां पर उनके बाघ, महिषासुर और उनके बच्चों की जगह होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता किसे हटाकर या किसके स्थान पर, या क्या चाहती हैं वो प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े कर दिए जाएं। क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने, याद कीजिएगा, लगातार भगवान का अपमान किया है। भगवान राम का दर्जा प्रधानमंत्री से नीचा दिखलाकर उन्हें उसे हटाना तक पड़ा है, यानी गलती स्वीकार करनी पड़ी है। और अब दुर्गा पूजा के दौरान देखिए किस तरह का जहर ये तमाम न्यूज चैनल्स चला रहे हैं। और कोशिश एक ही है कि इसके जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दर्जा है उसे ऊंचा उठाया जाए। आपके सामने मिसाल देखिए, नरेंद्र मोदी और शक्ति पूजा, नवरात्रि के पहले दिन 524 साल पुराने शक्तिपीठ में साधना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नवरात्र के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी का यह स्पॉन्सर्ड मीडिया इस तरह का जहर उगलता है। इनफैक्ट आपको याद होगा दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर इन मोहतरमा ने एक जहरीला कार्यक्रम चलाया था, यह कहते हुए कि भाई जब बंटवारा हुआ था इतने मुसलमान थे मगर गए सिर्फ इतने। और आपको याद होगा, लखनऊ की एक अदालत ने इन मोहतरमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए। तो इनके लिए ना हमारा स्वतंत्रता संग्राम यानी हमारा स्वाधीनता दिवस ही कोई मायने रखता है, ना नवरात्र का पावन पर्व। और हां दोस्तों, इंतजार कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आरजेडी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार तंत्र झूठ बोल रहा है। उसका इंतजार कीजिए। मगर हम बात नवरात्र की कर रहे हैं। एसडीएम दिव्या पटेल आपकी स्क्रीन पर हैं। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में वो ये कहती हैं कि नवरात्र के पावन पर्व पर ना अंडे बिकेंगे, ना मुर्गा, ना मछली। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब नवरात्र का पावन पर्व होता है ना, हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूं, मगर चूंकि मेरी एक पारिवारिक मान्यता है, लिहाजा इस पावन पर्व पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं नॉनवेज ना खाऊं। हालांकि मेरी शादी एक बंगाली से हुई है, एक बांग्ला भाषी महिला से हुई है, और आप जानते हैं जो बांग्ला भाषी लोग होते हैं वो दुर्गा पूजा के दौरान मछली मटन सब खाते हैं। कहने का अर्थ क्या है, यह इस देश की खूबसूरती है कि इस देश में हर किस्म के लोग रहते हैं दोस्तों, हर किस्म के लोग।
इस देश की जो अनेकता है उसी में एकता है। लिहाजा आप इस देश के एक स्थान पर कोई एक चीज लागू नहीं कर सकते। यह काम दिव्या पटेल कर रही हैं और स्वाभाविक सी बात है, यह आदेश जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। पहले सुनिए दिव्या पटेल क्या कह रही हैं। क्या जो हुआ आपके द्वारा नवरात्रि में मांस मेला को लेकर क्या कर सकते हैं? मां शारदा की पावन नगरी में नवरात्रि मेला जो है वो कल से ही प्रारंभ होने वाला है। इसके मद्देनजर इस पावन नगरी पे 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के लिए मांस, मछली और अंडे के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। अब मैं भाजपा सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने मीट, मछली, अंडा पर बैन लगा दिया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गोवा में किसकी सरकार है? त्रिपुरा में किसकी सरकार है? पूर्वोत्तर के कई राज्यों में किसकी सरकार है? सबसे बड़ी बात, आप इन राज्यों में बैन क्यों नहीं लगाते? गोवा में तो इस वक्त बीफ भी मिल रहा है। पूर्वोत्तर के कई राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अंडा, मछली, मटन के अलावा बीफ यानी गोमांस भी मिल रहा है। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने केरल में क्या कहा था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो बेहतरीन क्वालिटी का बीफ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो गोमांस का व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसमें पार्टनरशिप है उनकी। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, यानी कि धार्मिक भावनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में आहत हो रही हैं, मगर धार्मिक भावनाएं नवरात्र के पावन पर्व पर गोवा, त्रिपुरा या उन बाकी राज्य, पूर्वोत्तर के उन राज्यों में नहीं हो रही हैं। मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यानी गाय हमारी माता बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो है, मगर गाय आपकी माता पूर्वोत्तर में नहीं है, गोवा में नहीं है, केरल में नहीं है। अरे भाई, ऐसे दोहरे मापदंड तुम लाते कहां से हो? और सबसे बड़ी बात, यह सब हो रहा है नवरात्र के मौके पर। आप में से जो लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मैं फिर आपसे कहता हूं, सोचिए, अगर नवरात्र से जुड़ी हमारी भावनाएं मध्य प्रदेश में पावन हैं तो गोवा में पावन क्यों नहीं है? गोवा में भी तो भाजपा की सरकार, यह फरमान आपने वहां जारी क्यों नहीं किया? अंडा, मछली, मटन और सबसे बड़ी बात बीफ क्यों नहीं किया, बताइए? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कहने का अर्थ साफ है, अगर आप में हिम्मत है तो चलो मुंबई में फरमान जारी करो। है हिम्मत तुम में? बताओ, अगर हिम्मत है तो करो ना, पूरे देश पर कर दो। भाई, आप केंद्र सरकार में हैं, आप अपनी तरफ से फरमान तो जारी कर सकते हैं ना, राज्य सरकार उसे लागू करे ना करें। मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे दोहरे मापदंड, तुम्हारे दोगलेपन पर है। यानी कि गाय हमारी माता मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में है और वहां पर तुम खून खराबा करोगे, मगर गाय गोवा में जाकर माता नहीं रहती, पूर्वोत्तर में जाके माता नहीं रहती है, केरल में जाके माता नहीं रहती है। इनके इस दोगलेपन पर मुझे प्रॉब्लम है, और मुझे प्रॉब्लम है गोदी मीडिया के जहर पर, जो उन्होंने नवरात्र के पावन मौके पर दिखाना शुरू कर दिया है। यह इनका दोगलापन है, और बात दोगलेपन और झूठ की हो रही है दोस्तों, तो मैं आपके सामने दो चेहरे पेश करना चाहता हूं। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और योगेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, इन दोनों के बारे में एक झूठ फैलाया जा रहा है। अगर कंचना की बात करें दोस्तों, तो यह वीडियो जो है चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह महिला जो जमीन पर रो रही है, दरअसल एक कंचना यादव है। भाजपा का प्रचार तंत्र इस वक्त कंचना और प्रियंका भारती दोनों पर निशाना साध रहे हैं, और क्यों मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये दोनों बेबाक आरजेडी की महिला प्रवक्ताएं भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद प्रवक्ताओं को नाको चने चबवा रही हैं, जबकि कार्यक्रम के एंकर हमेशा से ही कंचना और प्रियंका भारती के खिलाफ होते हैं, और मैं आपको दिखला चुका हूं पहले। अब कंचना यादव को लेकर यह झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि ये जो महिलाएं यहां दिखाई दे रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से ही एसोसिएटेड हैं, उन्हीं से जुड़ी संस्थाओं से एसोसिएटेड हैं, और यह कर्नाटक की तस्वीर है। कंचना इस बारे में क्या कह रही हैं, आपकी स्क्रीन पर कल से वीडियो अंधभक्तों द्वारा वायरल किया जा रहा है। कर्नाटक का यह वीडियो मेरे नाम से चलाया जा रहा है। इन चिलगोजों को अब तक कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए किसी को बदनाम कर उसकी छवि खराब करने के लिए यह सब कर रहे हैं। इंसान की श्रेणी में ये चिलगोजे आते ही नहीं हैं, ये सब अपराधी हैं।
और जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकायदा डीफ्रैक ऑफिशियल ने इसको लेकर पड़ताल की है और वो बतला रहे हैं कि दरअसल ये कंचना का वीडियो नहीं है, मगर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, किस तरह से कंचना यादव और प्रियंका भारती गोदी मीडिया की आंख, नाक और कान का नासूर बन चुकी हैं। आपको याद होगा किस तरह से अंबानी न्यूज चैनल की इस पत्रकार ने कंचना यादव के बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। उनकी जाति को लेकर कहा था कि रोना बंद करो, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। अगर आप भूल गए हो तो फिर से सुनिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। सुना जाए। I'm not going to do this, कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ, मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है विपक्ष के प्रवक्ताओं को। और अब बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये झूठ चला रहा है। दोस्तों क्या कह रहा है, पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने खुद स्वीकार कर लिया, पूरा वोट चोरी अभियान बिना किसी सबूत के चलाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी न हलफनामा दाखिल कर रहे हैं, न चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं और न ही कोर्ट का रुख कर रहे हैं। समय आ गया है जनता को भ्रमित करने और झूठ बोलकर राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र, प्रचार तंत्र का ये जो मुखिया है, जो खुद कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है, अमित मालवीय, इस तरह का झूठ चला रहा है। अब जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर योगेंद्र यादव नाराज हैं। उन्होंने इंटरव्यू वायर की आरफा खानम शेरवानी को दिया था। उस इंटरव्यू का करीब 2.5 मिनट भी मैं आपको दिखाऊंगा और उस बारे में योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनाऊंगा। मगर पहले सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। योगेंद्र यादव आपकी स्क्रीन पर, जो काम पहले पेड ट्रोल करते थे, आज हालत यह है कि पूरी बीजेपी ट्रोल बन गई है। मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, उस क्लिप में मैंने कहा है बीजेपी समर्थक भी वोट चोरी के आरोप से झेप रहे हैं। मामला अब जनता की अदालत में है और जनता का फैसला आना शुरू हो गया है। बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी वाला क्लिप देखें और वीडियो के अंत में पूरा लंबा क्लिप भी सुनिए क्या कह रहे हैं इस बारे में खुद योगेंद्र यादव। आमतौर पे मुझे बीजेपी को थैंक यू कहने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज उन्होंने दिया। मैं दिल से कहना चाहता हूं बीजेपी, आईटी सेल, अमित मालवीय, इन सब लोगों को थैंक यू। आज सुबह से वो मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। इंटरव्यू द वायर के लिए था, आरफा खानम शेरवानी के साथ था, और उस छोटा सा क्लिप जो बीजेपी निकाल के कह रही है, उस क्लिप में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के समर्थक खुद अब वोट चोरी के आरोप के अंदर झेप रहे हैं। वोट चोरी का जो आरोप है नीचे जनता के बीच में जा रहा है। कल तक जो मोदी जी को डिफेंड कर रहे थे वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है, और बीजेपी इस क्लिप को वायरल कर रही है। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, इनकी बड़ी आर्मी नहीं है कि एक वीडियो को वायरल किया जाए। जितना पैसा लगा के वो इसको वायरल कह रहे हैं, मैं तो हृदय से कह रहा हूँ थैंक यू, थोड़ा और वायरल कीजिए ना, जरा अच्छे से कीजिए। खेल बताए क्या है उसमें, मैंने कहा कि देखिए एफिडेविट कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, असली मामला जनता की अदालत का है। और मैं फिर कहता हूँ लोकतंत्र में हर बड़ा राजनीतिक सवाल अंततः जनता की अदालत में जाता है, और ये वोट चोरी का सवाल जनता की अदालत में है, और जनता का फैसला आना शुरू हो गया है। बीजेपी घबरा गई है। पहले इनकी ट्रोल आर्मी क्या करती थी, अब बीजेपी का नेशनल अकाउंट ट्रोल आर्मी की तरह काम कर रहा है। मतलब मामला गड़बड़ है, घबराहट है। वोट चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देश को समझ आ रहा है। इसलिए आप ये बीजेपी वाला क्लिप जरूर देखिएगा, साथ में हो सके तो 4 मिनट का एक थोड़ा लंबा क्लिप है,
वो भी देख लीजिएगा। जैसे बीजेपी ने फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना रखी है इस देश में, फैक्ट्री है, 9 से 5 काम होता है झूठी खबर बनाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने फेक वोटर बनाने और फेक वोटर डिलीट करवाने की फैक्ट्री चला रखी है, और यानी इससे ये भी पता चुनाव चलता है आयोग नहीं कर रहा कि है। मास स्केल पे हो रहा है इसका मतलब। उनका इशारा यही है कि ये बाई चांस एक केस में हमें पकड़ में आ गया, लेकिन ये मामला बहुत बड़े स्केल पे है और उसके लिए प्रमाण वो क्या दे। और इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, शायद मेरे ख्याल में उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं है, तो बीजेपी की तरफ है। जाहिर है वही होगा कि ऐसा क्या है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सा आईपी एड्रेस है, यानी कि कंप्यूटर में, इंटरनेट में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का एक यूनिक नंबर होता है। बिल्कुल। मैं आज भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताओ क्या मजबूरी है? जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उन सवालों के जवाब नहीं देते हो तुम, फिर तुम्हारे नेता मंदिर पहुंच जाते हैं और भजन करने लगते हैं। आपकी स्क्रीन पर अशोक चौधरी, 200 करोड़ के गंभीर आरोप हैं, इनसे जुड़े नौकरशाहों पर रिश्वत लेने के आरोप हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं वो नौकरशाह जो इनके मंत्रालयों में काम करते थे। मगर इनके पास क्या समाधान है? भगवान के शरण में पहुंच गए और भजन करने लगे। क्या भजन करने से आपकी जो भी हरकतें हैं उस पर पर्दा डल जाएगा? बताइए, क्या आप पाक साफ होकर सामने आ जाएंगे? शुरू से लेकर अंत तक इस कार्यक्रम में मैं आपको क्या कहानी बता रहा हूं? मकसद सिंपल है, यानी कि आप गलत करो, त्योहार को भी मत बख्शो, उस दौरान भी जहर फैलाओ अपनी राजनीति के लिए, बस ये और इसके अलावा कुछ नहीं। वॉट अ शेम, वॉट अ क्राइंग शेम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।